वेलकम टू हैक द ऑक्टागन। मेरा नाम है आर्यमन और मेरा नाम है देव। और आज हम शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली UFC 297 हुआ था, which was main evented by Dricus du Plessis versus Sean Strickland, जो कि एक अमेजिंग फाइट थी, एक वॉर था, एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज फाइट थी। इतनी ज़्यादा क्लोज फाइट कि आप ना उसे रॉबरी कह ही नहीं सकते। और फिर भी स्ट्रिकलैंड फैंस ना हेल बेंट हैं ये कहने पे कि ये फाइट रॉबरी ही थी। अब पता है इसको रॉबरी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऑल्दो शॉन स्ट्रिकलैंड ने ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड करे थे, but the quality of strikes landed by Dricus were way better, ठीक है। You can clearly see the quality, आप देख लो मैच फिर से, ठीक है। You can clearly see कि क्वालिटी बहुत अच्छी थी। या फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि भाई ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड कर दिए शॉन ने तो ज़्यादा स्कोर मिलेगा, ऐसे तो फिर हम भी फिर पुच्चू से पंच मार के स्कोर बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता। स्ट्रिकलैंड सिर्फ जैब्स कर रहा था, ड्रिकस काफ़ी हैवी बॉडी किक्स लैंड कर रहा था, टेक डाउन्स लैंड कर रहा था, उसके खुद के जैब्स भी थे और उसने सेकंड राउंड में काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट्स मेक की थी। तो ये फाइट ना बहुत ही क्लोज है और आप ऐसे कह नहीं सकते कि ये रॉबरी है, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अब देखो शॉन स्ट्रिकलैंड को तो लिटरली फर्क नहीं पड़ता कि इट वाज अ रॉबरी और नॉट, या हारे या वो जीते, ठीक है। फर्क उसके फैंस को पड़ रहा है, ठीक है। अब उसके फैंस को फर्क इसलिए पड़ रहा है ना क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी, ठीक है। ही हैज़ अ वेरी रैड पर्सनैलिटी, वो कुछ भी बोलता है, ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कैंसर कल्चर से फर्क ही नहीं पड़ता है। ही सेज एनीथिंग दैट कम्स टू हिज माइंड। हाँ, वो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही जेन्युइन है। वो ना कोई और बनने की कोशिश नहीं करता और बहुत काफ़ी सिंपल रहता है वो, इसलिए फैंस ना उससे रिलेट कर पाते हैं। और आप जिससे रिलेट कर पाते हो आप उसको डिफेंड तो करोगे, इसीलिए वो इतना पैशनेटली स्ट्रिकलैंड को डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये फाइट रॉबरी है। अब देखो जो किसी की पर्सनैलिटी होती है ना, वही तो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, उसके चाइल्डहुड पे डिपेंड करता है, और जो जिंदगी में उसके साथ हादसे हुए होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जो शॉन स्ट्रिकलैंड का जो चाइल्डहुड है ना, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड चाइल्डहुड, ठीक है। उसका बाप अल्कोहलिक था और उसकी मम्मी को अब्यूज़ करता था टू अ पॉइंट कि उसको डर लगता था कि कहीं वो उसकी मम्मी की जान ना ले ले, ठीक है। तो समझ जाओ यार कि जब तुम ऐसे हेट और अब्यूज़ से जब तुम डील करते हो बचपन में, तो तुम्हारे मन में बहुत ही ज़्यादा एंगर, शेम और गिल्ट जो है बिल्टअप होता है, ठीक है। उसको प्रोसेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेरी हेल्दी वे, ठीक है। अब शॉन स्ट्रिकलैंड के पास कोई हेल्दी वे तो था नहीं इसको डील करने के लिए, पर उसके पास एक वे तो था। उसका ग्रैंडफादर वाज अ न्यू नाजी, ठीक है। तो तुम समझ जाओ कि उसने इस हेट को कैसे डील किया होगा टू अ पॉइंट कि उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था व्हेन ही वाज इन 9th स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ ऑल द हेट क्राइम्स ही हैड कमिटेड। उसने 9th स्टैंडर्ड में एक हेट क्राइम कमिट किया जिसकी वजह से उसे एक्सपेल कर दिया। और 9th स्टैंडर्ड मतलब वो 15 साल का। सोचो इतना ज़्यादा न्यू नाजिज्म में वो घुस चुका था कि 15 साल की एज में उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया। तो ऑब्वियसली अब वो एक्सपेल हो गया तो उसकी मॉम को ना लगा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि ये बहुत ही ज़्यादा हेटफुल है और इसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो इसको फिक्स करते हैं। तो उसकी मॉम ने क्या डिसाइड किया कि इसको थेरेपिस्ट के पास नहीं लेके जाएंगे, हम ना इसको एक MMA जिम में ले जाए। एंड आई थिंक सो इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि अगर वो उनको एक MMA जिम नहीं लेके जाते तो आज हमारे पास शॉन स्ट्रिकलैंड नहीं होता, ठीक है। और शॉन स्ट्रिकलैंड ने भी क्लियरली बोला हुआ है इंटरव्यूज में कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि वहाँ पे जाके उसकी जो न्यू नाजिज्म वाले व्यूज़ थे वो भी बहुत क्वेश्चन हुए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग आते थे और वो लोग बहुत ही हेल्पफुल थे, ठीक है। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे व्यूज़ है ना दे आर रॉन्ग। और उसने ये भी बोला था कि उसके बाद जब पहली स्पारिंग सेशन हुई थी ना उसके साथ, जब उसमें उसकी एस वूपिंग हुई थी गंदी वाली, तो बोला कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ। अब वो मैसोकिस्ट है यानी मेरे को पता नहीं, बट तुम देख रहे हो ना भाई, इससे उसका MMA में इंटरेस्ट और पैशन बिल्डअप हुआ टू अ पॉइंट कि उसने डिसाइड करा दैट ही वांट्स टू परस्यू अ करियर इन MMA, और उसके लिए उसने स्कूल से ड्रॉप आउट भी ले लिया। बट यार यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है, उस टाइम पे MMA was not regarded as a very respectful career option। अभी भी नहीं है। तो सही बोला यार, आप इंडिया के ही देख लो यार, इंडिया में या तो आप इंजीनियर बनते हो या डॉक्टर बनते हो या स्वीपर बनते हो, ठीक है। चलो यार बात वो नहीं है, ठीक है। अब उस टाइम पे भी MMA was not respected, ठीक है। तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने डिसाइड करा कि वो MMA का एक ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन चूज करेगा, एक ऐसा करियर ऑप्शन जिसमें वायलेंस भी है, मार पिटाई भी है और एक्शन भी है। और वो करियर ऑप्शन क्या है भाई? आर्मी। ऑब्वियस बात है। तो आर्मी के लिए ना USA में आपको एक डिप्लोमा चाहिए, ठीक है।
तो डिप्लोमा के लिए शॉन स्ट्रिकलैंड ने डिसाइड करा कि वो कॉलेज जाएगा जीडी के लिए, जनरल एजुकेशन डिप्लोमा। अब क्योंकि हाई स्कूल से तो उसने ड्रॉप आउट कर दिया था, तो उसके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा तो था नहीं, तो उसने डिसाइड करा कि वो कॉलेज जाएगा। बट यार किस्मत ने बोला था कि नहीं यार, इसको तो ना MMA फाइटर बनाना है, इसको आर्मी के लिए नहीं बनाइए, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि कॉलेज से एक दिन पहले हमारे भाई साहब ने अपने आप को अरेस्ट ही करवा लिया, ठीक है। किसी पार्टी में लड़ाई दंगा कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो अरेस्ट हो गए। अब देखो भाई, मुझे और देव, हम दोनों को ना जेल में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आई थिंक सो किसी को भी नहीं पसंद होगा सिवाय जॉन जोन्स के। जॉन जोन्स तो भाई, चलो उसके बारे में भी बात करेंगे किसी और दिन। बना भाई, देखो भाई, किसी को भी जेल में बैठना पसंद नहीं, ठीक है। तो जेल से निकलने के लिए ना आपको ना पैसे चाहिए होते हैं बेल करवाने के लिए, ठीक है। तो हमारे स्ट्रिकलैंड भाई साहब के पास में पैसे थे नहीं, क्योंकि उनके पास कोई स्किल्स नहीं थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, उनके पास तो कोई डिग्री भी नहीं थी, ठीक है। पर उनके पास एक स्किल तो था भाई, MMA आता था उसको, ठीक है। तो वो इतना डेस्परेट था ना बेल मनी के लिए, उसने साउथ अफ्रीका की प्रमोशन में उसने फाइट बुक करा लिया जिसका नाम था किंग ऑफ द केज। वो फाइट वो जीत गया, बेल के पैसे मिल गए, जिंदगी सेट हो गई भाई की। जिंदगी सेट तो नहीं भाई, पर हाँ उसका प्रोफेशनल MMA करियर शुरू हो गया वहाँ से, किंग ऑफ द केज में, जो कि साउथ अफ्रीकन प्रमोशन है। और वहाँ पे वो फाइट करता रहा मिडल वेट पे, अभी भी वो करंटली मिडल वेट पे ही करता है, पर बीच में वो वेल्टर वेट पे भी करता था। तो किंग ऑफ द केज में वो लड़ते रहा, जीतते रहा, इवेंचुअली उसने टाइटल भी जीत लिया और टाइटल डिफेंसेस भी रैकअप कर ली। और उसका परफॉर्मेंस वहाँ पे इतना इम्प्रेसिव था कि ना वो धीरे धीरे करके UFC की नज़रों में आ गया और UFC ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। और फिर तो तुम्हें पता ही है कि UFC में उसके साथ क्या क्या हुआ, जैक हरमैनसन वाली फाइट, इसराइल अदेसानिया का कैरेक्टर असैसिनेशन और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपसेट इन द UFC हिस्ट्री। तो चलो यार, वो सब तो किसी और दिन बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैलाओ इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।